Can I see you on the spotlight? Hello, Archana ma'am. तो बल्ले बल्ले जी शावा शावा जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। वाह, क्या बात है। वंडरफुल। अरे अर्चना मैम ने तो आते ही धमा चौकड़ी मचा दी है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अर्चना मैम, कैसा लग रहा है आपको? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। और हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर ऑल्सो एंजॉइंग। आपको भी सबको बहुत मजा आ रहा होगा। यस। तो आज बहुत फन हैप्पी करने वाले हैं। या एंड अर्चना मैम के स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग यहाँ होंगे। प्लीज अर्चना मैम के स्टूडेंट्स रेज योर हैंड्स, अपने अटेंडेंस डालिए आज की क्लास की। यस, यस। आई कैन सी माय स्टूडेंट्स। सुनीता जी इज देयर। आई कैन सी माय स्टूडेंट्स ऑन द स्क्रीन एंड आई एम हैप्पी टू हैव यू ऑल हेयर। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपको यहाँ पर देखकर। एंड थैंक यू सो हैप्पी मच लोहड़ी टू मैम, ऑल थैंक ऑफ यू सो यू। मच यहाँ आने के लिए। तो अर्चना मैम हमारे बहुत पुराने ट्रेनर हैं। शी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेनर्स एंड उनके बारे में मैं जितना बताऊं वो कम है। शी इज अ सीनियर मोस्ट ट्रेनर ऑल्सो एंड उन्होंने बहुत कुछ दिया है स्किल निंजा को। तो चलिए अर्चना मैम के बारे में हम थोड़ा और जानते हैं। शी इज एन एमटेक ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है। शी हैज ओवर 10 years of experience in teaching. She has been working with Skill Ninja since April 2022. It's 2025. Can you imagine 3 years? उन्होंने अपनी लाइफ के 3 साल स्किल निंजा को दिए हैं। कितनी अच्छी बात है। एंड इन एडिशन इन हर प्रोफेशनल वर्क शी इज अ पैशनेट कुक, जो कि आज हम देख ही लेंगे। आज वो हमारे लिए क्या बनाने जा रहे हैं, चलिए देखते हैं। तो अर्चना मैम, क्या बनाने जा रहे हैं आज आप? मैम आज हम बनाएंगे तिल बुग्गा। तो अरे आप में से किस वाह। किस ने आप में से किस किस ने तिल बुग्गा का नाम सुना है? यस, ऑल द नॉर्थ इंडियंस। और पंजाबियों को तो पता ही होना है। मी। Someone said no, some of them saying no, some of them saying me. ओके तो शुरू करते हैं मैम। क्या है ये रेसिपी, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे हमें? मैम, ये नॉर्थ इंडिया की स्पेशल रेसिपी है जो कि हम लोहड़ी पे हमेशा बनाते होते हैं। हम्म। और ये मतलब हमारी लोहड़ी कभी कंप्लीट ही नहीं होती इसके बिना। क्या बात है मैम। तो आज हम तिल बुग्गा बनाने जा रहे हैं। इट्स सिमिलर टू तिल के लड्डू, जो कि आप घर पे तिल के लड्डू बनाते हो मकर संक्रांति पे। इट्स सिमिलर टू दैट एंड बट इसमें कुछ नया है, कुछ ट्विस्ट है। चलिए देखते हैं अर्चना मैम क्या ट्विस्ट लेकर आ रही है हमारे साथ में। तो रेडी है मैम आप? वेयर इज योर वर्क स्टेशन? आई थिंक उनके उनके कुछ टेक्निकल इश्यूज हो रहा है। चलिए, मीन वाइल शी इज प्रिपेयरिंग। मैम इट गॉट डिस्कनेक्टेड। लेट मी Okay, okay. I कनेक्ट think कर रही हूँ। she is rejoining from her another device. चलिए, तब तक हम अपनी ऑडियंस के साथ में बात करते हैं। तो आप लोग मकर संक्रांति पे क्या खास बनाते हो? बताओ मुझे। प्लीज रेज योर हैंड्स एवरीबॉडी एंड टेल मी व्हाट स्पेशल डू यू मेक ऑन दिस फेस्टिव सीजन टू सेलिब्रेट मकर संक्रांति विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। पुलाव। Someone said pulao. What else? Raise your hands and tell me. What special do you make? डू यू नो हाउ टू रेज हैंड इन माँ की दाल? क्या बात है। तिल के लड्डू। और क्या? और क्या बनाते हो यार? मुझे ना वो गजक और चिक्की बहुत पसंद है। यस। सरसों दा साग। क्या बात है, सरसों दा साग और मक्के दी रोटी। मुंगोड़े। मुझे नहीं पता ये क्या होता है, पर आई होप ये अच्छा होगा। गाजर का हलवा। तो आप ट्रेडिशनल रेसिपीज यूज करते हो या आपका कुछ उसमें ट्विस्ट आप उसमें डालते हो? यस। स्वीट पोंगल। पट्टी चूड़ा मटर। मुझे नहीं पता ये कहाँ की डिश है। नेहा जी, आप बताना चाहेंगे ये कहाँ की डिश है? सुनने में तो ये बहुत यूनिक लग रही है। यस, नेहा केशरी जी, प्लीज रेज योर हैंड। आर यू देयर? आई कांट सी यू। सम स्वीट डिश। यू आर फ्रॉम वाराणसी? ओके। Someone from the name Mehak has joined.
Yes, Meg ji wanted to say something. Okay, okay. So I want to talk to Neha ji. Can you please tell me about this dish? Where is this dish has come? पूरन पोली. पूरन पोली मुझे भी बहुत पसंद है. एंड वैसे तो मैं पर्सनली आई बिलोंग टू राजस्थान. आई एम फ्रॉम राजस्थान और आज हम राजस्थानी डिश भी सीखने वाले हैं. Someone said something. Tilkutti, yes. Um, I'm not able to see Neha ji. Can anyone from the back end team just put her on the spotlight? Okay, Neha ji, are you there? I wanted to talk to you regarding your. I'm from Rajasthan. Okay. Rupis said I'm from Rajasthan. Til sweets, yeah. Mostly, I think winters में हम तिल sweets ही बना रहे हैं. I have no idea. Jamyang Chotan, are you there? Will you please let me know about this dish Chuitagi? I am not sure मैं ये pronounce भी सही कर रही हूँ या नहीं. Okay, let's talk to her. Yes, Jamyang Chotan, will you please unmute yourself? Yes, ma'am. Chitagi is famous in Leh Ladakh, ma'am. Wow, you're from Leh Ladakh. क्या बात है. हर Yes, ma'am. हर तरफ से हमारे पास में लोग हैं तो मैं आपका नाम मुझे बताओ प्लीज. Yes, ma'am. My name is Jamyang Choton, ma'am. जमयांग छोटन. ओके. तो ये आपको ये इस डिश के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को. Yes, ma'am. Chitagi is like pasta, ma'am. It's shaped like pasta, and we make veg or non-veg both, ma'am. Making ओके both. ओके. Yes, ma'am. एंड इसमें क्या स्पेशल डलता है? क्या ये नॉर्मल जो हम तिल के लड्डू बनाते हैं, तिल की चिक्की बनाते हैं, उसकी तरह ही होता है? Yes, ma'am. When we have guests, and we always serve this food because this is famous in Ladakh, Leh Ladakh, ma'am, and very also tasty, ma'am. दैट्स वेरी नाइस. आई होप जम आपका ट्रेनर कौन है? Hello, जमयांग जी. ma'am. यस, Ragini, अर्चना ma'am. मैम. So Regina, I'm ma'am. back. I'm back here. Sorry. प्लीज आप अपनी रेसिपी शेयर करना अपने ट्रेनर के साथ में. मैं देखना चाहती हूँ कि ये कौन सी डिश है. Okay, ma'am. आज हम तिल बुग्गा बनाने जा रहे हैं. ऑलरेडी आई हैव वेस्टेड सो मच ऑफ टाइम. सो आई नो, नॉट एन इशू मैम. टेक्निकल इश्यूज कभी भी हो हम सकते शुरू हैं. करते हैं. फटाफट हम Let's स्टार्ट start. करते हैं. मैम इसे आप थोड़ा लैंडस्केप में डाल दीजिए. यस. ऑल राइट गाइस, तो तिल बुग्गा हम बनाने जा रहे हैं अर्चना ठीक है? मैम के साथ में. तो हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं तिल बुग्गा बनाना. तो सबसे पहले हमारे को तिल बुग्गा के लिए चाहिए सबसे पहले हमारे को तिल बुग्गा के लिए चाहिए कुछ चीजें, जैसे कि सबसे पहले तिल तिल चाहिए मुझे. और मुझे चाहिए दिस इज मावा. दैट इज जो हम दूध को रिड्यूस करके बनाते हैं ना, दैट इज. एंड दिस इज शुगर. एंड दिस इज अवर आमंड. ठीक है. तो सबको मैं ये बताना चाहूंगी कि यहाँ पे जो भी मैम इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं ये बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं. एंड इन इंग्रेडिएंट्स के साथ में आप कोई सी भी डिश कोई भी शेप दे सकते हो. तो यहाँ पे हम तिल बुग्गा इसलिए इसको कहते हैं, बहुत इजी रहता है बनाना. एंड ये बहुत ही बेसिक से चीजें हैं जो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएंगी. सबसे अच्छी बात क्या है, आज जो हम आपको डिशेस बनाना सिखा रहे हैं ये 10 मिनट के अंदर बन जाती है. तो आने वाली भी जो हम 3-4 डिशेस बनाना सीख रहे हैं ये 10 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगी. तो देखते हैं अर्चना मैम कैसे ये डिश को हमारे तिल बुग्गा बनाना सिखाएंगे. यस मैम. तो मैम सबसे पहले मैं अपनी गैस ऑन कर रही हूँ. तो सबसे पहले मैं अपनी गैस ऑन कर रही हूँ. ओके. ऑल राइट मैम. मैम सबसे पहले मैं अपनी गैस ऑन कर रही हूँ और इसमें मैं डाल रही हूँ तिल. ठीक है. तो हमें तिल को थोड़ी देर रोस्ट करना है. जब तक हमारे तिल हल्के से क्रिस्पी नहीं हो जाते तब तक हमारे को रोस्ट करना है. तो आई एम रोस्टिंग इट.
आई होप सभी के पास में पेन एंड पेपर होगा, बिकॉज ये डिशेस आप अपने साथ रेसिपी लिख सकते हो एंड यू कैन रीमेक ड्यूरिंग संक्रांति। हालांकि हम जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो आपको मिल जाएगी, पर वो थोड़ा लेट रिकॉर्ड होगी, तो मतलब डलेगी हमारे सोशल मीडिया पे। जब तक आप लोग प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, एंड बहुत ही इजी और सिंपल सी डिशेस है। 4-5 स्टेप्स में ये डिश बनके तैयार हो जाती है। सबसे पहले हम इसको रोस्ट कर लेते हैं। तो एंड कौन कौन इंग्रेडिएंट्स, आई गेस इंग्रेडिएंट्स लिस्ट तो हम सब ने आपके साथ शेयर कर ही दी थी, आपके ट्रेनर्स ने। तो इंग्रेडिएंट्स आपके पास में ऑलरेडी है। रेसिपी आज आप यहाँ लाइव देख के सीख सकते हो। यस मैम। तो यहाँ पे हो रहे हैं हमारे तिल रोस्ट। तो इसे हमें ना ज्यादा रोस्ट नहीं करना है, तब तक रोस्ट करना है जब तक ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाए। तो ज्यादा देर इसे मैं रोस्ट नहीं करूंगी, बस 2 मिनट रोस्ट करूंगी। तो कौन कौन मेरे साथ आज ट्राई कर रहा है इस रेसिपी को? कुछ लोग तो हैं जो बना रहे हैं, मैंने देखा है नीरजा जी हैं जो बना रही हैं। ओके। शी इज इन द पहले किचन। तो और कौन पहले है सबसे किचन में आज? यस, वी हैव समवन फ्रॉम द नंबर, बट आई एम नॉट श्योर व्हाट्स हर नेम, तो मैं एक बार उनको स्पॉटलाइट में डाल रही हूँ। शी इज मेकिंग विद अर्चना मैम, यार व्हाट अ नाइस थिंग। 10 मिनट में ये झटपट रेसिपी बनती है। तो डियर, व्हाट्स योर नेम? अनम्यूट योर सेल्फ प्लीज। बस इतना ही मैं इसे रोस्ट करूंगी। यस, व्हाट्स योर नेम? हमें आई इसे थिंक शी इज अनम्यूट। हमें ना इसका कलर नहीं चेंज होने देना है। ऑल राइट। Okay, so this is roasted, and you can check ये थोड़ा सा crispy हो गया। You can take a bite of it and then you can check that ये थोड़ा रोस्ट हो गया है और थोड़ा थोड़ा crispy crispy हो गया। अभी मैं इसे प्लेट में निकाल लूंगी। ओके, तो मैंने इसे प्लेट में अलग से निकाल लिया है। तो अब मैं अपना खोया लूंगी। इसे मैंने डाल दिया है अपनी कढ़ाई में। मैंने गैस ऑन नहीं किया है बिकॉज कढ़ाई ऑलरेडी गर्म है। तो अगर जरूरत होगी देन ओनली मैं गैस ऑन करूंगी, अदरवाइज इसको गैस को बंद ही रखेंगे, अदरवाइज हमारा जो खोया है वो ज्यादा मेल्ट हो जाएगा। तो मैं इसे गर्म कढ़ाई में थोड़ा सा मेल्ट कर लूंगी। ठीक है, तो आप खोया घर पर भी बना सकते हैं, चाहे तो मार्केट से लेके आ सकते हैं, तो पहले से बना के रख सकते हैं। तो मैं इसे हल्का हल्का सा मेल्ट कर लूंगी। कढ़ाई मेरी पहले से ही गर्म है, तो मैं इसे अच्छे से मेल्ट करके यूज करूंगी। आप देख रहे हो ये मेल्ट हो रहा है। मुझे तो अभी से ही मुंह में पानी आ गया अर्चना मैम, आप पता नहीं क्या अच्छा बनाने जा रहे हो। मैम बिल्कुल सबके मुंह में पानी आ रहा होगा, मुझे आई एम श्योर अबाउट इट। और ये तो ऐसी रेसिपी है मैम, बच्चे भी बना सकते हैं। आई थिंक यहाँ हमारे पास में जो पार्टिसिपेंट्स हैं ऑलरेडी बहुत बढ़िया है कुकिंग में, पर जो हम यहाँ चीजें आज सीखने वाले हैं वो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स को बिलोंग करती है। तो अगर आप साउथ से हैं तो आप नॉर्थ इंडिया की डिश सीख सकते हैं, ईस्ट से हैं तो वेस्ट इंडिया की डिश सीख सकते हैं, एंड सो एंड सो। देखिए अब मेरा ना ये अच्छे से मेल्ट हो गया है। ठीक है, मैंने गैस भी नहीं ऑन की, बट हल्का सा मेरा पैन ही गर्म था और मेरा खोया जो है मेल्ट हो गया है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि मैं ना जो ये मेरे बीज है ना, तिल के बीज हैं, इनको मैं थोड़ा सा ग्राइंड कर लूंगी। तो ये मेरे तिल के बीजों को थोड़ा सा ग्राइंड कर लूंगी। आधे बीजों को मैं ग्राइंड करूंगी। मैम वी आर हैविंग क्वेश्चन, जो आपने ये तिल रोस्ट किए हैं वो घी में रोस्ट किए हैं या डायरेक्ट रोस्ट किए हैं? ड्राई रोस्ट किया है ये। ड्राई रोस्ट किया है। घी में डालने की जरूरत नहीं है, तिल में हमारे ऑलरेडी बहुत ज्यादा घी होता है। तो हमें तिल में घी डालने की जरूरत नहीं है। तो मैं अभी इसको ग्राइंड करके लेके आती हूँ।
चलिए, मुझे यहाँ बहुत कमेंट्स दिख रहे हैं कि हमने भी कल सेम रेसिपी बनाई थी और हम भी ऐसे ही हमारे घर में तिल के लड्डू, तिल भुग्गा बनाते हैं। तो हमारे साथ आज कौन-कौन बना रहा है? वी हैव आई थिंक भगवती जी। शी सेड दैट शी इज मेकिंग विद अस। तो ये देखिए मैंने ना मैम थोड़े से इसको ना कोर्सली ग्राइंड किया है। आप इसको पल्स मोड पे ग्राइंड करें, बिल्कुल भी जैसे मिक्सी चलानी नहीं है हमारे को कंटिन्यूअसली। तो क्या होगा, नहीं तो ये तेल अपना रिलीज कर देंगे। तो हमें इसको बिल्कुल पल्स मोड पे वो करना है, दरदरा सा पीसना है। ठीक है। तो ये देखिए मैंने इसको दरदरा सा पीसा है और बाकी के बीज मैंने ऐसे ही रख लिए हैं। इससे ना थोड़ा क्रंच आएगा हमारे डिश के अंदर, तो आप देख सकते हैं। अब मैं इन दोनों डिशेस को, दोनों चीजों को मिक्स करूंगी। एक मिक्सिंग बॉल ले लिया मैंने एंड मैं यहाँ पे अपना खोया और तिल को मिक्स कर लूंगी। तो मैम आप हमारे साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करेंगे जो ये लोग ये डिश बनाने जा रहे हैं? ऐसा तो मैंने कहा कि आप खोए को ज्यादा मेल्ट मत कीजिए, अदरवाइज बाइंडिंग करने में बहुत डिफिकल्टी होगी। ठीक है। अगर आपका खोया थोड़ा ज्यादा मेल्ट हो जाता है तो पहले उसे ठंडा करें, फिर उसके बाद उसको यूज करें। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपने पिसे हुए तिल डाल दिए और अब मैं ये जो मैंने आधे रखे थे वो डाल दिए और थोड़े से मैं छोड़ दूंगी थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए या फिर गार्निशिंग के लिए। ठीक है। अब इस टाइम पर आप चाहें तो इसके अंदर चॉप्ड नट्स डाल सकते हैं, जैसे भी आपके बच्चों को अच्छा लगता है। अब ये देखिए, अब यहाँ पर मैंने पिसी हुई चीनी रखी है, तो मैं ये पिसी हुई चीनी डाल दूंगी। तो लेट्स मिक्स इट। कितनी जल्दी ये रेसिपी बन गई, इन मिनट्स। यस मैम, तभी तो मैंने कहा ये बच्चे भी बना सकते हैं। और आई थिंक यहाँ मदर्स जिनके छोटे बच्चे हैं वो हमेशा सोचते रहते हैं यार बच्चों को भी कुछ नया बना के दिखाना चाहिए एंड उनके साथ भी कुछ थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाता है, नया कुछ सीख लेते हैं, क्रिएटिविटी। और मैम जब इतनी इजी डिश घर पे बन सकती हो तो फिर बाहर से लेके आने की क्या जरूरत है। एब्सोल्युटली। राइट। तो इसके हम बनाएंगे पेड़े। यू कैन गिव इट एनी शेप। सी, यू कैन गिव इट एनी शेप एज यू लाइक। मैम थोड़ा सा आप अपना कैमरा ऊपर रखिए। यस मैम। यू कैन सी। और इसको मैं इसके ऊपर लगाऊंगी एक हम बादाम। आमंड्स के साथ गार्निश कर लेंगे। इतना सुंदर लग रहा है और 5 मिनट में ही बन गया। यस। और ऊपर से मैं थोड़े से तिल स्प्रेड कर दूंगी। राइट मैम। वंडरफुल वंडरफुल मैम, कितना सुंदर लग रहा है ये। एंड स्पेशली झटपट जब गेस्ट आ जाते हैं घर में और हमें लगता है यार क्या कुछ मीठा खिलाएं उन्हें, बाहर जाने का टाइम नहीं होता और बाहर का कई बार हमें नहीं खाना होता बिकॉज इतनी मिलावटें आ रही हैं, चीजें अच्छी नहीं है। तो आई थिंक ये काफी अच्छी रेसिपी रहेगी उन लोगों के लिए जो वर्किंग वुमेन है एंड जिनके घर में कभी भी गेस्ट आ जाते हैं या फिर मकर संक्रांति का टाइम है, आप भी चाहते हो अपने फैमिली के साथ में एंजॉय करना, पतंग उड़ाना, मस्ती करना, पर क्योंकि women they are it's like a stereotype कि सारा काम घर का women ही करेंगी, चाहे होली हो, दिवाली हो, कोई भी त्योहार हो, हम क्यों नहीं सेलिब्रेट कर सकते। तो आई थिंक ये काफी अच्छी झटपट रेसिपी है जो आपको अलाउ करती है सबके साथ सेलिब्रेट भी करने का और तारीफ भी मिल जाएगी आपको। यस यस, रेसिपी यू कैन गिव इट। रेसिपी मैम आपके साथ शेयर कर रही हैं आप एंड इसे इंग्रेडिएंट्स हमने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं। तो आप इसे सिलेंड्रिकल शेप भी दे सकते हैं। राइट। एंड यू कैन सी, आप इसे पेड़े की शेप भी दे सकते हैं। तो बस इतनी इजी रेसिपी है। तो आई होप हाउ मेनी ऑफ यू हैव प्रिपेयर्ड विद मी। यस, एनीवन हु हैज प्रिपेयर्ड with Archana ma'am?
I see Nirja ji is there, but I can't see her face. And we have, I think, तो मैंने ना इसको मैं okay, थोड़ा yes, साइड ma'am पे is there. करती हूँ। और मैंने ना कुछ आपके लिए पहले से रेडी करके रखे हैं। आई वॉन्ट टू शो दैट। We have Bhagwati ji here. She is making, I think. तो भगवती जी आपने क्या बनाया है दिखाएंगे आप ऑडियंस को? ओके एक मिनट, कैसे दिखाऊं? तो मैम ये हमारी डिश तो रेडी है, यू ऑल कैन सी। वंडरफुल मैम, कि कितना सुंदर लग रहा है गाइस। कैन यू सी इट? एंड इन नो टाइम, शी हैज मेड इट इन नो टाइम। बातों बातों में ही मैम ने नई डिश बना दी। ऑल राइट, थैंक यू सो मच अर्चना मैम, इतनी अच्छी डिश हमारे साथ में शेयर करने के लिए। थैंक यू दिविशिता मैम, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। एंड गाइज आई होप आप लोगों ने कुछ नया सीखा। एंड ऐसे ही हम और मजेदार डिशेस आपके साथ में लेकर आ रहे हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे ट्रेनर आ रहे हैं, वो हमारी चुलबुली सी, आप कह सकते हो सुंदर सी ट्रेनर है हमारी। एंड शी इज अ न्यूली ज्वाइन ट्रेनर। तो हमारे साथ सामने आ रही है अनुरिता मैम। अनुरिता मैम, आर यू देयर? आई थिंक शी इज देयर। क्या बात है। কেমন আছে অনুরিতা ম্যাম? খুব ভালো আছি। আমি হোপ করছি আপনারাও সব ভালো হবেন। अरे रे, আজ क्या बात है। সব ভালো হবেন। আজকে আমরা কিছু নতুন শিখবো। টুডে উই উইল বি লার্নিং সামথিং নিউ, राइट? और मैं Yes, देख लूं कुछ मेरे लर्नर्स भी यहाँ दिखाई दे रहे हो। वाओ, मैं देख रही हूँ। students वेरी of गुड टू सी Anuruddha यू ma'am. हियर। Yes, all the students of Anuruddha ma'am, please come, Anuruddha ma'am, please come forward and motivate her, because this is her first वर्कशॉप विद अस। एंड पहली वर्कशॉप में वो हमारे सामने अपना क्रिएटिविटी शो करने वाली है। तो चलिए कुछ और जानते हैं अनुरिता मैम के बारे में। सो शी इज अ रेजिडेंट ऑफ बैंगलोर विद MA इन इंग्लिश एंड BEd। एंड अभी आप लोगों ने उनकी बंगाली सुनी ली, तो शी इज ऑल्सो बंगाली ब्यूटी। And she has 7 years of experience in teaching and currently working as an online trainer in Skill Ninja Academy. Anurita believes in constantly expanding her knowledge and a strong passion for singing, painting and dancing. और आज हम उनकी cooking skills भी देखने वाले हैं। तो अनुरिता मैम, how is it going on? इट्स गोइंग वंडरफुल। और मैम, मैं आज एक ऐसा डिश लेके आई हूँ जो वो लोग भी बना सकते हैं जो बहुत ज्यादा शौकीन नहीं है कुकिंग के। कभी कभी लगता है ना कि घर में गेस्ट आ रहे, अरे बाप रे, गेस्ट ने बोला है আমি তো আপনার হাতের কিছু খাবো, आपके हाथ का ही कुछ खाऊंगी। सो वी कैन ट्राई आउट दिस रेसिपी, क्योंकि इसके लिए मुश्किल से 4 चीजों की जरूरत पड़ती है और आप 10-15 मिनट्स में इसको रेडी कर सकते हैं विदाउट एनी हैसल। और इसका नाम है काचा गोल्ला। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसका नाम काचा गोल्ला क्यों पड़ा है। सबसे पहले मुझे बताइए, कितने लोगों ने इसके बारे में सुन रखा है? एनीवन? Yes, किसने काचा गोला के बारे में सुना है? All the Bengalis, all the people from the East India in the house. That's Yes, nice. Nikita ma'am, Nikita ji is here. Who else is there? किसने सुना है काचा गोला का नाम? और काचा ये गोल्ला क्या শুনে है? হবেন। Yes, anyone from the East? तो ईस्ट में हमको पता है, हम माघ बिहू सेलिब्रेट करते हैं। एंड ये एक मेजर फेस्टिवल है असमीज पीपल का। तो एक्चुअली यहाँ पे जो भी लोग माघ हम बिहू इसमें सेलिब्रेट भाई कर रहे फोटा हैं, तो काली पूजो बताइए में भी बना सकते हैं इन क्या सब मैम? में। भाई फोटा, काली पूजो, दुर्गा पूजो। हम्म दुर्गा पूजो के हम्म बाद हमारा होता है ना विजय सम्मेलन। तो उसमें उसके अंदर भी हम ये डिशेस बना सकते हैं। चलिए मैं आज आप लोग को सिखाती हूँ। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं डिश बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। एंड आई होप आप लोग इंग्रेडिएंट्स के साथ रेडी हैं। और जब तक मैं बता रही हूँ आप इंग्रेडिएंट्स लेकर रेडी हो जाइए।
ये अराउंड 500 ग्राम्स पनीर है जिसको मैंने ऑलरेडी ग्रेट कर रखा, ठीक है। 1.5 टेबल स्पून हम शुगर यूज करेंगे, आप चाहें तो रॉ शुगर भी यूज कर सकते हैं, मैंने पाउडर फॉर्म में यूज किया है कि मेरा काम आसान हो गया। ये रहा ग्रीन कार्डमम, ये एरोमा के लिए यूज कर रही हूं, आप इसकी जगह गुलाब जल भी यूज कर सकते हैं। और ये रहा हाफ कप मिल्क पाउडर, ये इजीली अवेलेबल होता है। गार्निशिंग के लिए मैं और कुछ नहीं, सिर्फ रेजिन्स किशमिश यूज कर रही हूं। चलिए सबसे पहले इसको हम हाथ से क्रश कर लेते हैं। देखिए इसमें मैक्सिमम चीजें जो है ना हम हैंड से ही करेंगे, सो मेक श्योर योर हैंड्स आर वेरी क्लीन ताकि हम इन चीजों को यूनिफॉर्मली मिक्स कर सके। सो मैं जब तक इसको यूनिफॉर्मली मिक्स कर रही हूं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपके घर में पनीर भी होगा, कभी कभी घर में पनीर बच जाता है, आप उससे भी ट्राई कर सकती हैं, तो मेरे साथ साथ बनाइए, उससे आज आप तुरंत एक कम टाइम में स्वीट डिश बना के रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैंने क्रश कर दिया है और इसको मैं 2 भाग में डिवाइड कर दूंगी। इसका भी एक सीक्रेट है, एक रीजन है क्यों मैं इसको 2 भाग में डिवाइड कर रही हूं। देखिए, और ये जो डिवीजन है ये 50-50 नहीं हो रहा है, ये ऑलमोस्ट हमारा होगा 70:30%। आई होप हमारी ऑडियंस इसको नोट आउट कर रही है। यस एवरीवन प्लीज हैव अ पेन एंड पेपर विथ यू। इफ यू आर नॉट मेकिंग राइट नाउ, पेन एंड पेपर लीजिए एंड लिखना स्टार्ट कर दीजिए मैम आज क्या बता रही है। You can note it down or if you can just, it will not take much time, ज्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं। और इस चीज को अभी हम टच नहीं करेंगे, ठीक है। इसका नाम काचा गोल्ला इसलिए है, काचा मीन्स रॉक और गोल्ला मीन्स होता है राउंड। अब देखिए इसमें मैं मिलाऊंगी ये मिल्क पाउडर, ठीक है। ये अराउंड मैंने हाफ कप ले रखा है और इसको भी मैं हाथ से ही स्मैश करूंगी इसके अंदर। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा देन मैं इसके अंदर मिलाऊंगी शुगर। अब देखिए मुझे तो बहुत ज्यादा मीठा पसंद नहीं है, हल्का मीठा पसंद है। सो आप शुगर वैसे तो इसमें 1.5 टेबल स्पून डालते हैं, अगर आपका मन करे कि नहीं मुझे थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, बिकॉज ये स्वीट डिश इसीलिए और फेमस है क्योंकि बहुत से लोग हल्की मिठाइयां पसंद करते हैं एंड बच्चों के लिए तो ये बहुत हेल्दी है। कभी कभी बच्चे खाना नहीं खाते ना, ऐसे नहीं खाएंगे, बट मिठाई बना के दे दो, दे आर रेडी टू ईट। सो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा शुगर मिक्स कर रही हूं। शुगर आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा कम ज्यादा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जितना मैंने लिया है उतना ही लेना है आपको। अगर आपको लगता है कि मुझे और हल्की मीठी हल्की हल्की बनानी है तो ये आप ऐसे मिक्स कीजिए। अभी हम इसको हाथ से मिक्स कर रहे हैं, जब ये यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा मैं गैस ऑन करूंगी इसको और ज्यादा मेल्ट करने की, क्योंकि देखिए शुगर जो है उसको और अगर हम अच्छे से मेल्ट करेंगे थोड़ा हल्का येलोइश कलर आएगा। और एक चीज का ध्यान रखना है, इसमें पूरी कुकिंग हमें सिम पे करनी है, अगर आपने ज्यादा किया तो ये आपका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम इसको मिक्स करते हैं। अब देखिए मेरा फ्लेम कैसा है, मैंने बिल्कुल लो पे रखा है, अगर मैं इसको हाई पे रखूंगी तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। आई होप सभी लोग इस बात का ध्यान रख रहे होंगे कितनी हमें कितना फ्लेम जाएगा, कितनी क्वांटिटी जाएंगी, बिकॉज इंग्रेडिएंट्स हमने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया है, पर बनाने का जो टेक्निक है, तरीका है, वो मैम यहीं पे बताएंगे। देखिए यही चीज थोड़ा इसमें टाइम लगता है, बाकी चीजें देखिए मिक्सिंग में तो 4 से 5 मिनट आपके लग जाते हैं, बट इसमें टाइम ये मिक्सिंग का ही लगता है कि आपको एटलीस्ट थोड़ा पेशेंस रखिए। ये नहीं कि चलिए गैस का फ्लेम बहुत थोड़ा बढ़ा देती हूँ, क्योंकि उससे आपका ये स्पॉइल होने के चांसेस है। और क्योंकि फ्लेम बहुत ज्यादा हाई नहीं है तो मिक्स करने में भी आसानी हो रही है। अब देखिए ये हल्का हल्का धीरे धीरे मेरा मेल्ट हो रहा है, ये शुगर मेल्ट हो रहा है। थोड़ा सा ये हमें ये होमोजीनियस मिक्सचर चाहिए। होमोजीनियस क्या होता है, एकदम यूनिफॉर्मली, हेट्रोजीनियस नहीं होना चाहिए कि अलग अलग दिख रहा है। क्या बात है मैम यहाँ कुकिंग के साथ साथ ना इंग्लिश भी पढ़ा रही है आज हमको। हेट्रोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है कि यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होती, थोड़ा कोर्सली रहता है, विजिबल रहता है, जो कि है मेरा ग्रीन कार्डमम, जिसको आपने देखा होगा अभी अभी मैं दिखाऊंगी। और ये हमारा होमोजीनियसली अब धीरे धीरे मिक्स हो रहा है। एंड आई मस्ट से लेडीज, आज आप लोग इस चीज को ट्राई कीजिएगा,
You will thank me for this. It's very very popular. ये देखिए थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का आपको नजर आ रहा होगा, ये मशी मशी थोड़ा वाटरी वाटरी हो रहा है। ये एक्चुअली शुगर जो है जब मेल्ट होता है तो इस तरह का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। सो ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब आप लोग सोच रहे होंगे रॉ पनीर यहाँ रखा हुआ है। जी हाँ, क्योंकि इसका नाम ही है काचा गोल्ला, दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस कि मैं लास्ट में ये जो पनीर मैंने रख दिया था अलग से उठा के, इसको मैं मिक्स करूंगी, ठीक है। अब मिक्स करते वक्त एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आपको बहुत ज्यादा, कुछ लोगों को ग्रीन कार्डेमम पसंद नहीं होता है, तो आप इसकी जगह 2 to 3 ड्रॉप्स गुलाब जल भी यूज कर सकते हैं। मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि क्या होता है ना, अगर ये मिक्स है तो दूर से सबको पता चल जाता है वो ग्रीन कार्डेमम इससे कुछ बनाया है, इट इज ऑल्सो वेरी वेरी हेल्दी, राइट। सो ये आप अपने अकॉर्डिंग, और इसको थोड़ा सा, ये देखिए इस फॉर्म में रहेगा और थोड़ा सा छिलका देखना चाहिए, मुझे तो अच्छा लगता है। अब हम इसको एक साथ मिक्स करेंगे और ये हमारा फाइनल स्टेज पे चल रहा है। एक साथ दोनों मिक्स हो जाए, दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन क्यों इसको काचा गोल्ला बोला गया है, क्योंकि हम 70% पनीर को कुक करते हैं और 30% जो है वो हमारा रॉ रहता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज काचा गोल्ला। एक गाना भी है ना, काचा बादाम, यस, कच्चा बादाम, यस। वी कैन रिलेट। मैम आई थिंक यहाँ मैं वही बात कर रही थी स्टार्टिंग में कि स्किल निंजा की सबसे खास बात यही है कि आप इंडिया के किसी भी कोने से हो, स्किल निंजा आपको जोड़ ही देता है। एंड आज मैं यहाँ वेस्ट में बैठे बैठे और हमारी जो ऑडियंस है नॉर्थ और साउथ में बैठे बैठे ईस्ट इंडिया की डिश सीख रही है। आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। और ये हमारा काचा गोल्ला रेडी हो रहा है, देखिए कितने आराम से। अगर आपको गार्निशिंग करना है तो आप इसके ऊपर इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है। और ये इस तरह से हमारा पूरा बन जाएगा। मैम दिस डिश वॉज रेडी इन नो टाइम, जस्ट लाइक अर्चना मैम ने अपने हमें लड्डू बनाने सिखाए थे, जस्ट लाइक दैट यहाँ पे भी 10 मिनट में ये डिश रेडी हो गई है। 10 मिनट में मुझे ज्यादा लग रहा है, इन विद इन 5 to 7 minutes दिस डिश इज रेडी। Somewhat it will look like this। ये मैंने अभी अभी बनाया और कुछ मैंने ऑलरेडी आपके लिए बनाकर रेडी रखे हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे किशमिश यूज नहीं करना है तो आप इसकी जगह कुछ और भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा बहुत केसर भी कुछ लोग साइड से डाल देते हैं, दैट ऑल्सो लुक्स वेरी नाइस, बट मुझे एक्चुअली किशमिश बहुत अच्छा लगता है। दिस इज रेडी और थोड़ा मैंने आपके लिए रेडी भी कर रखा है, देखिए। वंडरफुल मैम, इज लुकिंग सो ब्यूटिफुल। एंड ये कितनी अच्छी बात है कि झटपट 10 मिनट के अंदर हम एक नई डिश बनाना सीख रहे हैं, दैट टू अ स्वीट। स्वीट डिशेस बनाना बहुत मुश्किल होता है, 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं, पर यहाँ हम 10 मिनट के अंदर एक स्वीट डिश बनाना सीख रहे हैं एंड वी कैन एंजॉय इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। वंडरफुल मैम, वंडरफुल। थैंक यू सो मच मैम फॉर शेयरिंग सच टिप्स एंड ट्रिक्स हमारे साथ में। आप इतना ब्यूटीफुल ये रेसिपी आपने शेयर किया। एंड आई थिंक जो वेस्ट बंगाल की खासियत यही है कि वहां पे हम बंगाली जो डिशेस होती हैं, बंगाली जो स्वीट्स होती है वो सबको पसंद है, चाहे वो इंडिया के किसी भी कोने में हो। ऑल राइट, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आई होप आपको मजा आया होगा सबके साथ में, एज दिस वॉज योर फर्स्ट वर्कशॉप। ऑल राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड मुझे बताइए, हमने नॉर्थ इंडिया की बात कर ली, ईस्ट इंडिया की बात कर ली, अब हम कौन से पार्ट ऑफ, कौन से रीजन ऑफ इंडिया की बात करेंगे? यस, कौन सी डिश आ रही है हमारे पास में?
Tell me in the chat box, everyone, which part of India we are going to talk जय गौ about माता, next. जय गोपाल। आप देख रहे हैं गोकुल धाम। Yes, tell me. Gujarat, West, South. Yes, it's South India. And आज हमारे साथ में आ रहे हैं शिल्पा, who is going to represent South India with us. Yes, Shilpa ma'am, can I have you here? Yes, Shilpa ma'am, just unmute yourself. Hi, ladies. How are you all? Hello, ma'am. Hello, ma'am. Namaskaram. Namaskaram. Namaskaram, all of you. Namaskaram from South India. I'm from Hyderabad, Telangana, and I'm your trainer also as well. As I can see, some of my students are already there. And happy Sankranti in advance to all of you. అందరికీ Thank you so నమస్కారం. much, ఇవాళ ma'am. నేను చేయబోయే డిష్ చాలా బాగుంటుంది. దిస్ ఇస్ ఇన్ తెలుగు, ఓకే గైస్, సో డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఆల్ రైట్, yes ma'am, over to you. ये वंडरफुल। आई थिंक शिल्पा मैम को हम ये ऑलरेडी काफी बार देख चुके हैं एंड यू नो शी इज अ वर्सेटाइल ट्रेनर। शिल्पा मैम ने हमें बहुत सारी नई चीजें बनाना और सिखाया है और आज शिल्पा मैम कुछ कुकिंग का भी हमारे सामने लेके आ रहे हैं। तो चलिए थोड़ा और जानते हैं शिल्पा मैम के बारे में। शिल्पा मैम बहुत टाइम से स्किल निंजा के साथ में है, पर उसके अलावा भी वो एक काफी वर्सेटाइल ह्यूमन है। शी इज अ भरतनाट्यम डांसर विद अ डीप लव ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर। मैंने हमेशा उनको एक उसमें जोन में देखा, एक ऑरा है उनका जो हमेशा एक अपनी रूट से काफी जुड़ा हुआ है। शी इज अ बैचलर डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री। तो आज मैम हमारे सामने कुछ केमिस्ट्री का मेल जोल करके नया कुछ बनाना सिखाएंगी। Definitely, ma'am. Yes, and she's also a trained fashion designer. She's having a diploma in textile and fashion designing. मैम ऐसा क्या है जो आपने नहीं किया है, ये मैं बताइए भी आप। वही सोचती रहती हूँ मैम, देयर आर मेनी थिंग्स, हमारे नॉलेज में नहीं है, बस देयर आर मेनी थिंग्स एंड स्काई इज द लिमिट टू रीच एनीथिंग। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। एंड उन्होंने सिर्फ डिजाइनिंग ही नहीं करी, उन्होंने फैशन शोज भी किए हैं अंडर द डिजाइनर नीतू लल्ला, जिसको कौन नहीं जानता। यस, शी इज द renowned designer in Bollywood, and she has been a part of Skill Ninja for over 3 years as an online trainer. And do you know, शिल्पा मैम पहले हमारे साथ में एज अ स्टूडेंट थे और वो क्योंकि वो इतने टैलेंटेड है कि हमने उन्हें अपने पास में रख लिया और अब हम स्किल निंजा शिल्पा मैम को कभी भी नहीं जाने देगा। I will also not leave Skill Ninja anytime. It has blessed me with so many opportunities. And now, ladies, I would say if you are studying, if you're currently a student of Skill Ninja, you also can become like me. So please Yes. encourage your friends, family, whoever, ladies who want to, pursue anything in life. So please join our course and take advantage of all the opportunities over here. First of All all, right. Shilpa ma'am, I just want to say you are looking so beautiful today in the South Indian Kanjivaram sari attire. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. All right, so ma'am, what are you going to make us? Yeah. So today I'm going to make a चिक्की, peanut चिक्की। सभी को मालूम होगा फली, मूंगफली का चिक्की, इट्स अ बेसिक थिंग, बट हमारे साउथ में लड्डू बनते हैं उसके, एंड आई मेक डिफरेंट डिफरेंट शेप्स आउट ऑफ इट एंड ऑल, एंड इट्स अ डेलिकेसी टू बी रिलिश्ड। हमारे तिल के लड्डू बनते हैं, मूंगफली के लड्डू भी बनते हैं, एंड इट इज मेड ऑफ जैगरी पीनट, सो इट इज वेरी वेरी हेल्दी फॉर even the youngsters, adults, and everybody. And even it is recommended by gynecologists for iron deficiency women. किसी को भी iron deficiency है, anemia है, so please consume it daily. A small bit of so that good or peanuts का mixture. Always they say that, and you have vitamin C in that and zinc in that. Immunity को भी boost करता है बहुत कुछ. And it is not just a sweet. It has many health benefits. मेरे से ज्यादा आप सब लोगों को पता है. Yes. यस यस As you all एब्सोल्युटली। are हमारे knowing लेडीज, us. हमारे स्टूडेंट्स बहुत स्मार्ट है एंड लर्नर्स के साथ में वो ऑलरेडी बहुत अच्छे कुक भी है। तो देखते हैं शिल्पा मैम आज हमारे लिए क्या बना रहे हैं, क्या लेके आ रहे हैं शिल्पा मैम हमारे लिए। Yeah. Just a second, ma'am. Let me adjust my यस camera. यस Yeah. मैम, यस मैम। सो मीनवाइल शी इज प्रिपेयरिंग, आई थिंक चिक्की जो है या आप कह सकते हो पीनट चिक्की, हमारे यहाँ पे उसको गजक भी कहते हैं। तो क्या आप अपने फैमिली के साथ में गजक चिक्की खाते हैं विंटर्स में? और यहाँ पे कोई ऐसा है जिसने कभी भी इसका नाम नहीं सुना और कभी भी टेस्ट नहीं किया? यस,
क्योंकि मैम आज सिर्फ सिर्फ चिक्की नहीं बना रही है, चिक्की विद अ ट्विस्ट। और वो ट्विस्ट क्या होने वाला है वो भी हम आपको बताएंगे कि उसमें क्या ट्विस्ट है। वो एक बेसिक चिक्की नहीं है। एंड अपने बच्चों के साथ में, अपने फैमिली के साथ में आप उस नई जो मैम हमारे साथ में डिश बनाना जा रहे हैं, आप उनके साथ में भी शेयर कर सकते हो। स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं उनको तो बहुत मजा आने वाला है ये नई डिश खा करके। ऑल राइट, लेट्स सी। Ma'am, I need just a minute. I don't know what is it. The camera got stuck. Okay, No before issue. that, I've already mentioned in the ingredients 150 grams of jaggery, 250 grams of split peanuts. Okay, I hope you all are ready. I don't know how many of you are ready. Just give me a moment. I'll just check with my camera so that will switch on. Thank you so much for, and sorry for the No, delay. no worries, ma'am. No worries. Technical issue can happen anytime, and we all are using the technology. So, meanwhile, can I talk to you guys? What do you make at your place? Tell me. What's happening at your place? और यहाँ साउथ इंडिया से कितने लोग हैं? Who all are there from the South India today with us? Can I get some hand raise, some heart, some thumbs up, please? Who all are there? Me from Kochi. We have Neetu ji here. She's from Kochi, and I think Lakshmi ji is also here. I am from North India, but I'm living in Bangalore. Okay, okay. We have Prachi ji over here. Ma'am, I guess this is clear. Yeah. Okay. Yes, ma'am. So now, today we are going to take this मूंगफली and beware that ये split होने चाहिए. अगर split नहीं है तो थोड़े सॉटे करके उसका छिलका निकाल दे सकते हो. We all housewife know about it, so I don't have to tell anything more to it. It's a time-consuming process, but still it is very healthy. So I would recommend everybody try it and eat it. It is very, very healthy, not only as a sweet or delicacy or festival thing. All right. Okay. Now this is the jaggery which I'm going to take. And ये गुड़ में भी अलग अलग वेराइटीज होते हैं, wherein ये चिक्की बनाने का गुड़ हमारे यहाँ अलग मिलता है. Like it is stringy. It becomes very stringy या उसका चाशनी बहुत जल्दी बन जाता है. And it is very sticky and stringy so that the peanuts will bind. अच्छी तरह से वो बाइंड होके हम लड्डू बना सकते हैं उसका. सो हमारे यहाँ ऐसे होता है. एंड एट टाइम्स आपका गुड़ में भी कचरा हो सकता है, तो फर्स्टली यू हैव टू बॉइल इट विथ वाटर एंड देन यू हैव टू स्ट्रेन इट, देन उसकी चाशनी बनानी होगी. सो दिस इज अ टिप ओवर हियर. So I hope I'm clear and everybody are able to understand. Yes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. We can start. Okay, let us start. इसमें ingredients तो दो ही है. And I'm going to take some water for melting the jaggery and thoda tel. That's it. Okay. All right. I hope this is clear, ma'am. There is no disturbance in the camera, right? Yes, ma'am. This is clear. You can start. Okay. So, guys, as you can see, ma'am जो steps बता रही हैं, you can note it down because ingredients हमने already mention कर दिए हैं आपके WhatsApp में, पर जो यहाँ steps हैं ये आपको live ही देखने पड़ेंगे. Yeah. Okay, guys, I'm sauteing the peanuts now. कुछ भी नहीं डालना है, ड्राई रोस्ट करना है peanuts को properly. So this will take a little bit of time. So जैसे ही it will take something around 1-2 minutes. आपको स्मेल आ जाएगा जब ये सॉटे हो चुका है, आपको मूंगफली का स्मेल आ जाएगा. At that time you need to remove it from the pan and put it in a plate. थोड़ा ठंडा करने के लिए उसको. My voice is clear, I suppose, and जो मैं बात कर रही हूँ, it is Yes. clear, I suppose. guys? Yes, ma'am. Yes, Yeah. ma'am. Your Thank voice you is so clear. much. और यहाँ आज कितने लोग हैं जो हमारे साथ में चिक्की बनाने जा रहे हैं? Because आज जो I मैम would बता love रही to है वो know. एक बेसिक चिक्की नहीं है. Can I see everyone? Please open up your cameras. Come on, it's Sankranti special. Show some enthusiasm, everyone. We have Kiran ji over here. ये slow flame में करना चाहिए, all of you, because if the peanuts burn, no, the chicky will look burnt. Beware of that. Okay? Already मैंने थोड़े roast करके रखे हुए हैं. So as this will take time, these are the peanuts which I've already roasted. ज्यादा color difference नहीं रहेगा, but you'll get a nice roasted smell of peanuts, yummy smell. Then you have to remove these and put it in a plate.
like this. Okay, so let them cool for some time. Until then, we'll be doing the jaggery. All right. Now for jaggery, I'm just showing you the starting point. मैंने already melt करके लगाया हुआ है. Just a second. Firstly, you have to take the jaggery. Is it visible, guys? Yeah. Yes, ma'am, it's visible. Firstly, you have to take some jaggery and actually cut it into small pieces, okay? So that वो melting का job जल्दी हो जाएगा. Then you need to put some water into that. I'm doing a very less quantity as already मैंने बना के रखा हुआ है. आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ मैं. So we need to switch on the stove. All right. Okay, now I need to melt it down. तो ये मेल्टिंग का ही टाइम लगेगा आपको. जितना छोटे पीसेस हो सके उतना छोटे पीसेस कट करके पानी में डाल के आप मेल्ट कर लो एंड इट विल स्टार्ट बॉइलिंग. एंड व्हाइल डूइंग दिस आल्सो यू पुट अ लिटिल बिट ऑफ ऑयल, अ टिंज ऑफ ऑयल, सो दैट वो एक शाइन दे देगा आपके गुड़ को. ऑल राइट. So I have already melted the jaggery because it will take a lot of time. So I'm not going to waste any time over here. I'm just switching it off and changing it over here. Just a second. So as you know that this is a dish from South India, and South India में we celebrate Pongal. Yes, Pongal क्या है बेसिकली, कोई बताना चाहेगा? इट्स अ 3 day फेस्टिवल. तो 13th को हम सेलिब्रेट करते हैं भोगी, 14th को we celebrate संक्रांति एंड 15th को we celebrate कनुमा. Did anybody know about this? Yes. Who all South Indians who celebrate Pongal, please let us know in the chat box. How do you celebrate Pongal at your place? Because नाम अलग है एंड फेस्टिवल्स अलग है, पर इमोशन सेम है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था. एंड इसी इमोशन के साथ में आज हम यहाँ स्किल एंड में ही नई नई चीजें सीख रहे हैं. It's actually a great opportunity for us also to showcase our culture, basically. South Indians, North Indians. I could see so many things I learned from Archana ma'am, Anurita ma'am today. Absolutely, ma'am. And I think जिस भी कोने में आज आप बैठे हो, आप अलग अलग चीजें सीख सकते हो. एंड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी ऑल्सो इफ यू हैव अ टैलेंट जस्ट लाइक शिल्पा मैम. जैसे वो अपने टैलेंट को आज लेके आए हैं आगे, आप भी अपना टैलेंट हमारे सामने ला सकते हैं. इट्स just waiting for that one opportunity. That's it. Guys, can you see how it is melting, the jaggery? I know most of the homemakers have already done this melting of the jaggery and all that, so I don't have to explain much about it. जो नए हैं, it will take time, okay? It should be of this consistency. जो हमने lumps डाले थे पहले, ये ऐसे bubble होना चाहिए, और bubble होने के बाद string consistency में आना चाहिए. Strings की तरह, मतलब वो ऐसा टच करेंगे तो एक स्ट्रिंग की तरह आना है, तब इट विल बी रेडी. एंड उसके लिए एक टेस्ट है, मैं आपको वो टिप भी दे दूंगी कैसे आइडेंटिफाई करना है. एंड ध्यान से रहना, व्हेनेवर यू आर डूइंग धीमे आंच में करना पहले, बिकॉज इफ इट गेट्स बर्न्ड, वो जल जाएगा तो काला हो जाएगा एंड एवरीथिंग विल बी वेस्ट. सो दिस नीड्स सुपरविजन. You just can't do it like that. तो आई होप सबको समझ में आ रहा है कैसे बॉईल हो रहा है हमारा जैगरी. आई हैव जस्ट Yes, पुट ma'am. बॉईल अ बिट ऑफ वाटर, दैट्स इट, नथिंग एल्स. आई हैवंट पुट एनीथिंग इनसाइड दिस. So it's And just a little water with some jaggery. oil also, ma'am, a drop of oil, that's it. Drop of oil. A Okay. drop, that's it. And पानी भी थोड़ा melting के लिए easy होता है, otherwise it will get burned. So just a little bit of water. So now let me test it. I have taken a bowl of water. Can you all see this? Yes, ma'am.
lump पूरा form होना है. It is still, spreading. So I need to heat it for some more time. I hope वो समझ में आया आपको trick, all of you. Do you have any doubts regarding that? और किस किस को पता था ये टेस्टिंग का थिंग? Do you all do it in your houses when you make something like चिक्की और तिल के लड्डू? I think this is the very basic thing. Most of the ladies Yeah, already most do of it them, here. yes. Yes, because I'm Yes. getting it in the chat box. Yes, ma'am. So that means they all have done it already. Yes. But I think Yeah. जो यहाँ कलर आया है जैगरी का, it's really beautiful. Yeah. And हमारे यहाँ चिक्की के लिए अलग सा गुड़ होता है मैम. It is not the regular गुड़. Because string अच्छी तरह से आता है करके बोलते हैं. Binding factor ज्यादा रहता है उसमें. So that is why. And also during Sankranti we have special गुड़ also, which we use for our rituals and cultural dishes and all that. Okay, let me test now. Yes, it is done. Yes. Can you see this, guys? String की तरह आ रहा है? Yes. Is it visible, ma'am? Yes, ma'am, it's visible. And Yeah. I think यहाँ आपकी ना chemistry भी काम में आ गई है. And you have to drop it inside, so it shouldn't be split up. Now, without any further ado, we have to add the roasted peanuts quickly in this heated mixture of jaggery. Okay, guys? मैंने All roast right, करके now we are लगाई. starting to make. तो ये जो step है ये बहुत ही crucial step है. Just a second. So mix it properly. अगर वो स्टिफ हो गया तो भी आप पैन को हीट कर सकते हैं, कोई बात नहीं है. डोंट वरी इफ यू. और हमारा स्टिफ नहीं हुआ, अगर मिक्सचर में थोड़ा जैगरी दिख रहा है आप लोगों को, देन यू ऐड सम मोर पीनट्स सो दैट वो टाइट बन जाएगा. ओके, कैन यू ऑल सी दिस लेडीज? आप लोग बस देख रहे हैं यहाँ पे तो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है. आई जस्ट कांट टेल यू. मिक्सचर ऑफ पीनट्स, जैगरी एंड ऑल दैट. ऑल राइट. So now I'm going to transfer it to a plate where प्लेट के ऊपर ऑयल लगा के, और ध्यान में रहना ऑल ऑफ यू लेडीज, यू हैव टू अप्लाई कंप्लीटली ऑयल टू योर हैंड्स बिफोर हैंडलिंग दिस मिक्सचर. ये बहुत ही गर्म रहेगा. सो प्लीज बीवेयर. अगर आपको पहले नॉलेज है इसके बारे में, देन यू कैन डू इट राइट अवे. बट निवली, आई मीन whoever is doing for the first time, beware. It will be very very hot, not hot. So take care of your hands and take care that you won't get burnt. Okay? All right. I think I need to add some more peanuts. And this one should be a bit cooled down so that we can handle it and we can make any shapes out of it. I just want to show you one thing which I have made yesterday. Can you see this? Can you identify this? What is this? Yes. Wow, ma'am, Yes, please. it's looking so beautiful. What is this, guys? Makar answers in the chat box. Sankranti I hope everybody likes it also. kite. Yes, it's a kite. It's a kite. And now for the another surprise. मैंने तिल के भी बनाए हैं. क्या तिल बात के- है? It's looking skill ninja, मैम. उसे आप उल्टा कर दीजिए. Okay, yeah, Yes. I will show that. Just a second. What a beautiful thought, ma'am. Thank you so much. So, ma'am has mentioned skill ninja with the help of this चिक्की. ऐसे ही तिल के आप लड्डू, भी तिल अपने के बच्चों के लिए बना सकते हो. उनका इनिशियल्स डाल सकते हो. उनके हैप्पी बर्थडे के लिए you can create something special. And this Ma'am, is the I'm getting kite. so many appraisals for you. Nice, very nice. Thank you so Wow. much. Okay, now let us start this. Okay, ma'am, किसी का रिक्वेस्ट है कुछ शेप बनाने का? Anybody has that? Let me just shift the camera towards my plate. Just give me a moment. guys. Request. Meanwhile, जब तक मैं आपको दिखाती हूँ शिल्पा मैम ने और क्या क्या हमारे लिए बना के रख रखा है. तो ये आप देख सकते हो. ये एक मैम ने शेप दी है. And another shape she has given, like a kite shape she has given, जो कि अभी मैम ने दिखाया ही था आपको.
ये मुझे कौन बताएगा कि ये क्या है? यस, इतना क्रिएटिव कोई कैसे हो सकता है? From only basic ingredients, she has made so beautiful things for all of us, and a very nice butterfly. Can you imagine how you can give any shape, any design of this dish, and kids will definitely enjoy. उनके लिए तो ये काफी अच्छी एक हो जाएगी. देखते हैं मैम आज हमारे लिए और क्या क्या नया सिखाएंगी. चरखी, यस यस, करेक्ट करेक्ट. तो अभी आप क्या चाहते हो मैम, हमको कौन सी डिजाइन बनाना सिखाना? यू कैन शेयर योर रिक्वेस्ट हियर इन द चैट बॉक्स एंड मैम विल मेक इट. यस, एनी स्पेशल रिक्वेस्ट? या फिर हम मैम पे छोड़ दें, मैम आपको जो बनाना है हमें सरप्राइज करिए. यस, डू यू वांट अ सरप्राइज डिश और यू वांट स्टार? आई एम गेटिंग अ रिक्वेस्ट स्टार, एज यू विश. तो मैम हमारे ऑडियंस कह रही है जो आपका मन करे हमें सरप्राइज करिए, बिकॉज आपने ऑलरेडी हमें सरप्राइज कर दिया आपके टैलेंट के साथ. Thank you so much. So I would take the star now. Let's see. Okay, our mixture is ready. Just a second. Ma'am, the screen is clear, right? No disturbance? Yes ma'am, it is clear. Just a second, ma'am. I need to shift my laptop. So I'm getting so many requests: balloon, heart shape, star, as you wish. क्या बात है? Yes, she is definitely indeed a talented person. Not just in spoken English, but in all the things she does. Cube, ball, very nice. तो शिल्पा मैम ने सिर्फ हमें आज यहाँ ये नहीं बनाना सिखाया, इससे पहले भी शिल्पा मैम हमारी काफी वर्कशॉप ले चुकी हैं. During Diwali, Holi, during this friendship day, she has made a lot of things for us. And आज वापस से उन्होंने अपना इतना talented फेस हमें दिखाया है. पिचकारी, होली भी आ रही है तो डेफिनेटली हम पिचकारी और वो भी बनाना सीख लेंगे. Okay, I don't think anything is impossible for Shilpa ma'am. Thank you so much, ma'am. So now I am going to take some oil to my hands first. Apply it generously to my hands because the mixture is very, very hot, ladies. I hope my voice is clear. No disturbance in my voice. Yes? Yes, ma'am. And You can continue. ये मैं स्टील प्लेट के पीछे ये ऐसे कर रही हूँ. You all know about it. Why am I doing it? So that the jaggery mixture won't get stuck. All right? Yeah. So this is our jaggery mixture. It's ready now. I'm going to take small lumps and पहले star बनाऊंगी फिर heart बनाऊंगी. Let's see what all we can make out of it. See, I'm taking this mixture and I'm putting it over here. Handle in small batches, ladies. It's very, very hot. Okay, and can you see the stringy texture? Ladies, yes. Can you see the stringy texture of the jaggery? This should be there so that it will bind very nicely. Okay. So now for the star, I'm going to make a star now and decorate it with like हमारे dal, these things. Putana dal. Just a second. Can you all see a star in the making over here? A star for all the stars. You of have Skill made India. it so effortlessly कि हमें ऐसा लग रहा है आप बस अपने हाथ चलाते जा रहे हो और डिजाइन बनती जा रही है. Can you all see I the hope shape? everybody is enjoying. मैम, I'm getting आपके लिए मुझे इतनी तारीफ सुनने को मिल रही है चैट बॉक्स में. It's really beautiful. Thank you so much. So हमारा स्टार बन गया है and see, I am an artist, so definitely I'll be getting it effortlessly. पर आप जब बना रहे हो तो ध्यान से बनाइए because it will be very hot and it's not easy to handle that much. Alright, ये थोड़े कच्चे ही है अभी, थोड़ा ड्राई होना है. ड्राई होने के बाद we can remove it. It will easily come off. And the next shape I'm going to do a heart. Anybody wants a heart? Yes, ladies. Yes.
Yeah, I'm taking some more. Guys, can I see some hearts and thumbs ups, please? Yes, yes, please. Taking It's some really more. nice and beautiful. I've already made few पल्ली चिक्की के साथ भी alphabets बनाया मैंने. A. Yes, ladies. A. B. You can see it like this. It will be very clear. And then it is a triangle over here. And it's like, rectangle and a pot, etc., etc. And usually for Sankranti, we make these balls. These are the ones which are the original dish which we use during our Sankranti puja. Okay, now coming back to our heart. Give me a heart as soon as you see a heart. Ladies? Ma'am, I think Shilpa ma'am has already taken our hearts. And the way you are representing and making it so effortless, तो मेरा तो दिल आपके पास में पहले ही जा चुका है. And I hope बाकी ladies भी बहुत enjoy कर रही होंगी Thank you आज. so much, ma'am. So now I want to decorate it with this lentils. ये हमारे पुटाना दाल होता है ना, so you can just decorate it, give shape and texture towards it. जब गरम है आप स्टिक करेंगे तो हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा और जैगरी मेल्ट करके उसको अटैच करके ग्लू की तरह लगा के आप वो भी लगा सकते हो. Can you all see how beautiful it is? For the kite I have used this, the same thing for the kite. To give a definition. Can you all see the lines with the putana dal? Yes, ma'am. Yeah. मैम So ये this कितना I've already अच्छा प्रेजेंटेशन रहेगा. घर में गेस्ट आए हुए हैं एंड उन्हें आप संक्रांति के दिन काइट वाली ही चिक्की खिला रहे हो. सब तो मैम ऑ स्ट्रक हो जाएंगे. एवरीवन विल गेट ऑ स्ट्रक एंड दे विल अप्रिशिएट द मेकर. Yeah. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. I always add, I'm a creative person, so be it cooking or be it teaching, be it anything, I want to add my personal touch to it. I don't know why, but I get amused by doing that. I don't want to go in the plain way. All right, next shape, ma'am. कुछ request था और एक shape का? No, ma'am, I think this is it and we are also already getting late. So yes, thank you so much, ma'am. Thank you so much. I will just और take it. इतना अच्छा हमें नई चीज बताने के लिए, नई चीज सिखाने के लिए. तो चिक्की सबने खाई होगी. ये बहुत ही बेसिक से इंग्रेडिएंट से बनती है, पर आज जैसा मैम ने आपको सिखाया है बनाना, तो आई होप आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा. और ऐसे ही आप अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ इस चीज को एंजॉय कर सकते हो. एंड विद इन नो टाइम, यू हार्डली टेक 10 minutes, 10 to 15 minutes, and your dish is ready. So I think we are only left with our one dish, and let's see what's the next dish we have. Thank you so much, Shilpa ma'am. Thank you so much. So अब मुझे बताओ कि इंडिया का कौन सा पार्ट बचा है. नॉर्थ हमने कर लिया, ईस्ट हमने कर लिया, यस, साउथ भी हो गया. विच पार्ट इज लेफ्ट? वेस्ट. यस, इट इज वेस्ट इंडिया. एंड मैं वेलकम करती हूँ हिमानी मैम को. हिमानी मैम, आर यू देयर? यस मैम. So everyone, I hope my voice is audible. So let us welcome Himani ma'am. Hello, everyone. खम्मा गनी मैम. खम्मा Khamma गनी. Gani, everyone. I hope my voice is visible. Sorry, my voice is all audible. Yes, ma'am, you're audible and you're looking so pretty Khamma today. Gani, everyone. Okay. तो यहाँ Yes, हमारे ready, सामने एक everyone? बहुत ब्यूटीफुल And I hope आपको मुझे देखकर पता चल गया होगा which state I'm representing today. यस. Yes, I'm from Rajasthan and I belong to Jaipur. Okay, so yes, everyone. बिना टाइम वेस्ट किए, एक्चुअली वी आर ओवर द टाइम, तो हम क्विकली फटाफट शुरू करते हैं हमारी रेसिपी. राइट? ओके,
चलिए, जैसे आपको पता है राजस्थानी लोग जो होते हैं वो स्वीट डिश को बहुत एंजॉय करते हैं. दे आर ओवर फॉर द स्वीट डिश. उन्हें इतना पसंद है कि किसी भी टाइम पे कभी भी स्वीट डिश खा सकते हैं, राइट? एंड एब्सोल्युटली मैम, here I एब्सोल्युटली, am with बिल्कुल my सही full कहा of आपने. ingredients. I hope I am on spotlight with my ingredients. I want to show them that I have a full plate of ingredients. बाकी सबकी डिश में सिर्फ 3-3 4-4 ingredients थे, बट मेरे पास पूरी एक प्लेट है full of ingredients. Okay, so here are my ingredients. I hope आपको visible है. हम Yes, जैसे ma'am, जैसे it's डालते visible. जाएंगे मैं उनका नाम आपको बताती जाऊंगी without any wastage of time. Okay, so quickly we will start with a dish that is lapsi. You can say lapsi or lapsi, and इसका संस्कृत नेम है लपसिका. The Sanskrit name of this dish is लपसिका. आपको पता है ये डिश बहुत एशियन टाइम से चलती आ रही है, बिकॉज पुराने टाइम में हमारे पास बहुत सारी चीजें नहीं होती थी यूज करने के लिए, तो जो घर पे बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते थे लोगों के पास उसी से इसे बना लिया जाता था. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम यूजिंग हमारा घर का प्योर घी, एंड आई विल बी टेकिंग 2 स्पून ऑफ घी हेयर. और अगर आपको ज्यादा पसंद है तो नो डाउट, अगर हम पंजाबी एंड राजस्थानी आर फेमस फॉर ईटिंग घी, राइट? लेट्स ऑन द ओके. सो हमारा पैन ये रेडी हो चुका है, एंड राइट, एंड the same thing I will be having a little water in the other pan. Okay, चलिए इसे भी ऑन कर दिया जाए. So we have to मैं boil आपको that, पूरा- ma'am? हमें boil करना है इसे? No, बॉईल नहीं करना है, बट हॉट करना है इसे. Okay. ओके, चलिए हमारा दूसरा पैन भी मैंने ऑन कर दिया है. वन साइड में वाटर हो रहा है वो, और एक साइड में हम यहाँ पे रेडी करते हैं, ठीक है? ओके, नाउ यू कैन सी सेफ्रन हियर. ये गरम हो रहा है, उसमें हम कुछ पेटल्स, ये हम इसमें सेफ्रन डाल देते हैं. जो लोग जैगरी यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जिन्हें जैगरी डालना है अपने स्वीट डिश में, वो जैगरी को वाटर के साथ में डाल देंगे ताकि वो मेल्ट होकर वाटर के साथ यूज होगा. और जिन्हें शुगर के साथ बनाना, वी विल डायरेक्टली यूज इट इन द कुकर. So हम दोनों यूज कर सकते हैं, मैम? Yes, जैगरी yes. भी एंड शुगर भी? Yeah. Okay. बिकॉज नाउ डेज हम बहुत हेल्दी बिहेव करते हैं कि हमें हेल्दी हेल्दी खाना है, तो आप जैगरी यूज करें, ठीक है? एंड नाउ वी आर हैविंग दिस वन. दिस इज, यू ऑल नो, ये है दलिया. तभी मैंने कहा था कि किसी भी डिश को आप इजिली, जो पुराने टाइम में कुछ अवेलेबल नहीं था, तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो पुराने टाइम से चला है, दलिया, और यू कैन से ब्रोकन व्हीट. सो हम इसे इसमें डालेंगे. पूरा मैंने 1 बोल डाला है, ठीक है? और इसी के अकॉर्डिंग मैंने 2 बोल वाटर लिया. ओके, विद दिस वी विल पुट सम क्रश्ड कार्डेमम एंड क्लोव्स, लौंग, जो मैंने पहले से यहाँ रखे हैं. Putting the things in. Now I will just do a little flame on high mode, and I will start roasting it. So we have Okay, to roast until it is getting brown. Yeah, it's तक a वो little brown ना हो brown. जाए. Okay. जो दलिया है वो आपको बीच थोड़े से व्हाइट शेड के दिखेंगे, ब्राउनिश की जगह व्हाइट शेड हो जाएगा. आई होप इट्स विजिबल. Yes, ma'am. Yes, it is ma'am, it's visible. visible. So meanwhile, हिमानी मैम is making the dish. तो हिमानी मैम, आपने अपने बचपन में मकर संक्रांति कैसे बनाई है अपने फैमिली के साथ हाँ में? जी. कुछ बताएंगे प्लीज? यहाँ पर इफ आई टॉक अबाउट राजस्थान, जयपुर, मकर संक्रांति इज फुल ऑन. आप कह सकते हो जयपुर में जैसे पूरे इंडिया में दिवाली सेलिब्रेट होती है ऑन फुल मोड, ऑन फुल रॉक, जयपुर में मकर संक्रांति पे एक बार अगर आप विजिट कर लेंगे ना, तो आपको इच्छा होगी कि हम हर साल, even again and again, we just go to Jaipur to enjoy the kite festival. Even I have kept the kite, but I think because of my background, it's not visible here. I hope it's Wonderful, visible. मैम. मैम तो full Yes, on ready है. I'm celebrating it with my kite as well. Okay. वंडरफुल So, मैम, वंडरफुल. मैम का So- जैसा अटायर है एंड मैम का जो प्रेजेंटेशन है, आई थिंक उससे हमें राजस्थानी ठाट बाट आन बान और शान यहाँ दिख गई. हाँ तो जी, ऑल द जरूर. राजस्थानी हियर. हम जी मारवाड़ी है, मारवाड़ियों का तो काम यही है.
खाते जाओ, खिलाते जाओ। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मी ऑल्सो बीइंग फ्रॉम राजस्थान, बचपन में हमारी संक्रांति 15 दिन पहले स्टार्ट हो जाती थी। एंड Yes. 15 दिन पहले हम फीनी और लड्डू, तिल के लड्डू, और छत पे पतंग उड़ाना, नो मैटर कितनी धूप है, हम पहुंच जाते थे। एंड स्पेशली हमारे घर में जो लेडीज थी, मेरे नानी, मेरी मम्मी, मेरी चाची, ताई जी, Yeah, सब। that is only the things we are. Okay, now my water is it's already a type of boiled up, so I will just put. और मेरा जो दलिया है वो भी सिक चुका है, हम इसे बोलेंगे सिक गया है, रोस्ट हो चुका है। डायरेक्टली आई विल पुट, बिकॉज ऑफ हीट मैंने इसको थोड़ा सा उधर लिया, अदरवाइज कैमरा विल बी ओके। चलिए, नाउ मैंने सिर्फ वाटर को इसमें ऐड ऑन किया है, एंड विद वाटर ऐड ऑन, yes, we will put some dry fruits. Sweet dish is incomplete with dry fruits, right? There is some raisin, cashews, हम इनको सबको इसमें डालेंगे, ठीक है। Then we have, you can see this coconut. This is dry coconut, जिसको मैंने small pieces में करा है. Let's put around 2 spoon. Okay. Now, what is this, everyone? Yes. इसको सौंफ, fennel seed. Okay, so we will put a big spoon, पूरा भरकर हम इसमें डाल देंगे. Then we have almonds. Almonds को आप क्रश कर सकते हो. मैंने इन्हें थोड़ा थोड़ा पीस में इनको मैंने ओवर सोक करके ओवरनाइट, देन आई हैव पुट इनटू पीसेस, और ये सब डाल दिया, ठीक है। गाइस, इंग्रेडिएंट्स लिस्ट ऑलरेडी मेंशन है आपके व्हाट्सएप पे, पर जो स्टेप्स है मैम यहीं पे बताएंगी, तो प्लीज फॉलो द स्टेप्स केयरफुली। And you have to just, I'm doing it on a little high flame, high to medium. अब आपको इसको सिर्फ 2 whistle आने तक हमें इसको कुक करना है, एंड उसके बाद में हमें इसे थोड़ी देर तक कुक करने, 2 whistles के बाद हमें थोड़ी देर रखना होता है, बट बिकॉज आई एम टीचिंग हियर राइट नाउ, तो मैं इसको डायरेक्टली ओपन करूंगी, ठीक है। बट व्हेन यू आर मेकिंग एट होम, आप इसको थोड़ी देर रहने दीजिए, फिर ओपन करेंगे तो इट विल बी गुड। ओके, तब तक मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जब मैं छोटी थी तब से मैं अभी तक इसको यूज कर रही हूँ, लापसी को तब से खाती आई हूँ। यू कैन इमेजिन, जब मैं छोटी थी तब से। अब होता क्या, बच्चों के लिए हम विदाउट ड्राई फ्रूट्स, या फिर उनको वो नहीं च्यू कर सकते, और फॉर द पीपल दोज हु आर नॉट हैविंग, लाइक ओल्ड पीपल, आप उनको क्या कर सकते हैं, जो जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनको थोड़ा आप क्रश कीजिए, और क्रश करके इसमें ऐड कीजिए, तो बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने ड्राई फ्रूट्स भी खा लिया, और इट्स सो हेल्दी एंड इट्स वेरी इजी। हमने देखा कितना इजी है, सब घर के जो भी सामान थे, मैंने सब जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे सब ऐड ऑन किया, एंड द डिश विल बी रेडी एब्सोल्युटली मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। एंड मुझे लगता है ये लापसी एक ऐसी डिश है जिसको कोई भी एज अ मेन डिश और एज अ साइड डिश, एज अ स्वीट डिश, सब मिला करके खा सकता है, बिकॉज इट्स सो हेल्दी फॉर यू। इट्स वेरी हेल्दी। और यहाँ पर बोला जाता है कि हर फेस्टिवल में, इफ आई टॉक अबाउट राजस्थान, गुजरात, यहाँ बोला जाता है कि अगर आपने लापसी का भोग नहीं लगाया भगवान को, तो फिर क्या ही लगाया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम हर फेस्टिवल में लापसी बनाएं और भगवान को भोग लगाएं। So here's the first whistle. Okay. Absolutely. So here's the first whistle. Meanwhile, let's talk something more about a मकर संक्रांति फेस्टिवल। तो जैसे कि हमने सबने देखा कि नॉर्थ इंडिया में, ईस्ट इंडिया में, साउथ इंडिया में, वेस्ट इंडिया में अलग अलग फेस्टिवल है, पर सबका एक ही मीनिंग है। तो मैम, आप हमको बताओगे क्या मीनिंग है मकर संक्रांति का, क्यों मनाते हैं हम? Yeah, yes, ma'am. Makar Sankranti is very, you can say, a festival which is celebrated all around India. But सब जगह का अलग-अलग different meaning होता है. For example, it's a type of harvest season है, तो इसको harvest festival के तरीके से मनाते हैं. और main reason है मकर संक्रांति का मतलब होता है, it's related to sun. जब हमारा जो sun है वो मकर राशि में प्रवेश करता है, when sun is moving in the Capricorn, तो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। एंड बिकॉज द सीजन इज ऑल्सो चेंजिंग, आज से हम ये मानते हैं कि विंटर ओवर हो जाएंगे और अब से हमारे नया सीजन शुरू हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी सेलिब्रेट। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो कुछ हमारे बोलते हैं ना, पिछले 1 महीने से हमारा सभी काम रुका हुआ था, मतलब हमारे शुभ काम जो रुके हुए थे,
आज मकर संक्रांति की बात है, वापस शुभ काम शुरू हो जाते हैं. So you can do all your special festival Work. modes and seasons. तो वो हम Yes. आज से शुरू कर सकते हैं. वंडरफुल मैम, वंडरफुल। और इसी के साथ हमारी सेकंड विसल भी आ गई है। Second, yes, we have our second whistle here. तो बस 2 whistle हुई और हमारा ready. Okay. कितना तो जल्दी बन गया ये। मैंने इस मोड पे इसको ऑफ कर दिया है, ठीक है. अब अकॉर्डिंग टू अस इसे थोड़ी देर तक हमें सेट होने के लिए रहने देना होता है, सो दैट की जो स्टीम है उसी में वो अच्छे से कुक हो जाए. बट राइट नाउ वी आर डूइंग हियर, तो मुझे 1 मिनट चाहिएगा, मैं इसकी विसल आउट करके देन आई विल लेट यू नो. ओके. वंडरफुल मैम। तो देखा आप लोगों ने कैसे 10 मिनट में झटपट मैम ने लापसी यहाँ बना दी है। एंड आप इसे कभी भी किसी भी समय किसी भी टाइम बना सकते हो, यू नो मतलब मुझे तो ऐसा लगता है फेस्टिवल एक बहाना है स्वीट डिश खाने का, पर हम ये कभी भी खा सकते हैं एज एन इंडियन। एंड ये एक ऐसी चीज है जो आप अपने हिसाब से अपने तरीके से भी बना सकते हो। You can make it, you know, salty if you like. You can even make it sweet if you like. And you can make it with dry fruits, without dry fruits, however you like. Because it's so healthy and good for you. And you can eat it at any time of the day. और ये 10 मिनट में झटपट बन के तैयार हो जाती है। एंड ये इतनी टेस्टी होती है कि what to say. मुंह में पानी आ जाए, राइट? Yes. यस यस, डेफिनेटली. सो हाँ जी, ये सारी स्टीम मैंने इसकी ऑलरेडी आउट कर दी है. एंड आपने देखा मैंने इसमें लौंग डाला है, इलायची डाली है, तो हमारे पास सब चीजों की गुडनेस बहुत अच्छे से आती है इसमें. द स्मेल इज सो गुड हियर. जैसे कि थोड़ी देर पहले शिल्पा मैम बोली थी कि आपको नहीं पता स्मेल हमारे पास आ रही है. सो इट्स सो Yes. गुड. ओके. सो राइट नाउ मैं शुगर के साथ यूज कर रही हूँ. जिसको जैगरी डालनी थी वो पहले वाटर में डालेंगे, और शुगर हम बाद में क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि अगर शुगर को हम पका देते तो इट कन्वर्टेड इनटू चाशनी, तो वो इट्स नॉट दैट मच हेल्दी, तो हम इसको एंड में डाल रहे हैं. यस, मैंने वन कप व्हीट लिया था, और हमने उसके अकॉर्डिंग, अगर आप कम शुगर खाते तो यू कैन पुट हाफ, और मैंने यहाँ पे 3/4 डाला है, 3/4 कप. ठीक है. देन आई एम यूजिंग दीज पिस्ताज हियर. ठीक है. बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स पहले डल चुके हैं, सो वी आर लेफ्ट आउट विद दिस. थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे, और कुछ सेफ्रन भी हम इसमें ऊपर से ऐड ऑन करेंगे, सो दैट थोड़ा उसका लुक अच्छा है. एंड देन अगेन इट्स रेडी. यू हैव टू जस्ट मिक्स देम वेल. ओके. सो आफ्टर मिक्सिंग, okay, I hope it's visible. After mixing, let's just on a gas, Yes, ma'am, on it's your visible. gas, on low flame, ताकि जो शुगर डाली है बस वो थोड़ी सी सेट हो जाए और मेल्ट हो जाए उसमें. हमें उसको पकाना नहीं है. ओके. सो हियर माय शुगर इज ऑलरेडी मेल्टेड नाउ. थोड़ा सा मैंने ऑन किया है, बट शुगर ऑलरेडी मेल्ट हो चुकी है. लेट्स ऑफ इट. Okay, and now it's time to serve. देखा, बन भी गया. चलिए, सब रेडी है मेरे साथ इसे टेस्ट करने के लिए. वाओ मैम, मुझे तो यहीं पे ही इसकी खुशबू आ रही है। एंड आई कांट आई कांट वेट टू ईट दिस। पर सबसे Most पहले मुझे ये welcome, ma'am. बनानी पड़ेगी। मोस्ट वेलकम मैम. तो जैसे यहाँ पे हमारे पास में काफी सारी वर्किंग मदर्स हैं, वर्किंग लेडीज हैं, उनके लिए तो मुझे मैम ये जैसे रामबाण लग रहा है ये। यस, डेफिनेटली मैम, बच्चों को इतनी टेस्टी लगेगी. हाँ, लेकिन अगर वो ड्राई फ्रूट्स नहीं खाना चाहते हैं तो आप नहीं डालें. एंड यस, यू कैन सर्व लाइक दिस, and some petals over here. Okay. So I hope it's visible clearly. इट्स विजिबल मैम। मुझे ऐसा लगता है जितनी सुंदर आज हिमानी मैम लग रही है उतनी सुंदर उनकी डिश भी है। Thank you everyone. थैंक यू And सो देखो, मच मैम। थैंक यू सो आपको मच मैम, इट्स लुकिंग Thank सो you, ma'am. ब्यूटीफुल। ठंड में कुछ All गर्मा right. गर्म हो जाए तो बात ही क्या, राइट? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। एंड ये जो आज हमने डिशेस देखी है ये सब विंटर डिशेस ही हैं। तो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। इज देयर एनीवन हु वांट्स टू आस्क एनीथिंग? वी कैन हैव यू हियर ओवर हियर एंड वी आर अबाउट टू वाइंड अप दिस सेशन। यस,
Anyone wants to ask or say something to our wonderful, wonderful trainers? You can come forward and speak your mind. The stage is all yours. सबसे पहले तो मुझे बताओ कि कैसा लगा आज की वर्कशॉप में आपको? कुछ नया सीखा? Yes? It's a nice session. Yes, I know it's a nice session. Thank you, Neerja ji, for saying there. Thank you so much, Afia also. Thank you so much, Tejashri ji, for your wonderful words. So let's have all of our trainers over here in the spotlight. Yes, can we have Anuradha ma'am, Shilpa ma'am, and Archana ma'am here with us? Okay, we have. कितने सुंदर लग रहे हैं सभी के सब. See, I have Yes, both the things. It's very important to have kite and charki on the Makar Sankranti. So I'm here with both of the things. So enjoy your Sankranti, everyone. Wonderful, ma'am. Thank you so much. Where is Shilpa, ma'am? I'm not able to see her. Ma'am, Yes, I'm here. All right, ma'am. Happy So, Lodi to all of you from my side. thank Happy you so much. Sankranti. Happy Sankranti, Happy everyone. Sankranti, happy Lodi, happy Pongal to all of you. I think Vasanti ma'am is here with us. Vasanti ma'am, you want to say something? Where are you from? Will you please unmute yourself? Super, madam. I 4 dishes. Last dishes ka name does not know, madam. You Last didn't know the dishes. last dish? The Yes. name is Lapsi. It's lapsi. Ah, okay. So, did you enjoy the workshop, Vasanti ji? Yes, very good, madam. Where are you from? I am from Mangalore, Oh, nice. South India. South India, Karnataka. South India, South India. Yeah. Thank you so much, Vasanti ji, for joining. Archana ma'am, Yes, 4 my student, madam, ma'am. Shilpa madam, 4 madams का So स्वीट much. बहुत अच्छा है. Wonderful. I Thank hope you, you thank you, enjoyed. Vasanti ji. I And hope you easy enjoyed method, and had a easy great method. time. Yes, And madam.